हम और आप हर पल साथ। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। दूल्हा भाई अकेले क्यों ना कुछ दिहाड़ी हो जाए। दूल्हा भाई क्या हो गया? कभी तो अकेला छोड़ दिया कर मनूस। दूल्हा भाई अगर आप पिंकी को खुश देखना चाहते हैं तो बताएं। हाँ देखना चाहता हूँ, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तो फिर निकालिए 2000 रुपए। अच्छा 2000 तुझे दे दूं और तू जाके चीप स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट खरीदेगा हैं? उससे ज्यादा तो मैंने कहीं शादी पे खर्चे थे, वो फिर भी खुश नहीं हुई। अरे अब होगी ना खुश, बस आप 2000 रुपए निकालिए। भाई ऐसे कैसे खुश हो जाएगी भाई? दूल्हा भाई मैं हूं ना। वो भाई अगर खुशी उसने तुझसे हो ना तो मैं पैसे क्यों दूं? दूल्हा भाई मुझे मालूम था। जब तुझे पता है कि पिंकी मुझसे खुश नहीं होगी तो पैसे क्यों मांग रहा है साले? ठीक है तो फिर मैं जाके पिंकी को बता देता हूँ कि आप उसे खुश नहीं देखना चाहते। और तू तो ऐसे ही नाराज हो जाता है बच्चे। सिर्फ 2000 रुपए की तो बात है। तो और क्या, ज्यादा तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। हाँ तू कहाँ ज्यादा मांगता है। लो भाई 2000 ही निकले हैं मेरी जेब से, पकड़। दूल्हा भाई आप बहुत अच्छे हैं दूल्हा भाई। ये बात अपनी बहन को भी जाके बताओ ना। दूल्हा भाई अभी तो मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आके बता दूंगा। ओए 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 ओए, देखो यार शिकायतें करने के लिए मर रहा था, तारीफ का कहे तो बाहर दफा हो गया। बड़ा वो तेरा भाई। ले भी रेशमा, तेरा मुंह देख के ना साइंस का एक फार्मूला तो साबित हो गई। केड़ा? कि चीजें गर्म होने के बाद फैल जाती हैं और जब तू गुस्से में होती है ना तेरा मुंह इतना बड़ा हो जाता है। और हुआ क्या है? मैं बहू लाई थी कि घर खुशियों से भर जाएगा। और तू जगह छोड़ेगी तो घर भरेगा ना। सारी जगह तो तूने घेरी हुई है। तो बहू ने कौन सी खुशी दे दी है आके? हाँ ये बात तो है भाई, उसने अभी तक खुशखबरी कोई नहीं दी। की पता साडा पुत्र ही नलायक होए। है भाई, ओए मेरी औलाद है, इसीलिए तो वो नलायक है। हाँ नालायक क्यों ना हो, उसमें थोड़ा बहुत तेरा भी तो खून शामिल है। बहू की बातों ने ना मेरा दिमाग खराब किया हुआ है और आपकी बातों ने मेरा मूड खराब किया हुआ है। वैसे यही सारी बातें मेरी बेबे तुम्हारे मुतल्लक भी कहती थी। आपकी बेबे की तो आदत थी खामखा के कीड़े निकालने की। इसे आदत नहीं डेजिग्नेशन कहते हैं। इसी कुर्सी पे तू बैठती है, अब तेरी भी आदतें वैसी होती जा रही हैं। आपकी बेबे तो अपने पुत्र का दूजा ब्याह करा ही नहीं सकी, मगर मैं अपने पुत्र का दूजा ब्याह करा के छोड़ूंगी। और मेरी बेबे भी ये हसरत लेके ना इस दुनिया से चली गई और तू भी इंशाल्लाह। बापू आपकी बेबे का जिक्र हो और घटिया बातें ना हो, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। जब बीवी सामने हो तो अखबार पे नहीं बल्कि बीवी पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर मियाँ बीवी से ज्यादा अखबार पे तवज्जो दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि बीवी से ज्यादा अच्छे आइटम उसे अखबार में नजर आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ? सही से बता दूंगा तो तुमने मुझे जोर जोर की लगानी है। जाएं, मैं आपसे बात नहीं करती। आप तो कुछ ज्यादा ही बोर इंसान है। ये मत कहना मुझे बहुत सारी जूतें आती हैं लेकिन साथ शर्म भी आती है। लोग तो अपनी बीवियों को खुश करने के लिए तारीफें करते हैं, होटलिंग करवाते हैं, सैर करवाते हैं, और आप हैं कि वो बीवी भी तो वैसी होती है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बीवी भी ऐसी होती है ना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं। तो तुम तो वो भी नहीं करते हो। तुम्हें जरा मेरा ख्याल नहीं है नोमी। भाई ख्याल है जब तो ये सब कुछ नहीं करता। ये कैसे ख्याल हुआ? देखो भाई, झूठी तारीफ करूंगा तो तुम फैल जाओगी, होटलें कराऊंगा तो तुम फूल जाओगी, और अगर मैं तुम्हें सैर कराऊंगा तो तुम थक जाओगी। देखो मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। आए बड़े मेरा ख्याल रखने वाले। पिंकी डियर, तुम मेकअप कर करके थक गई होगी। पाँव लो मैं दबा दूं। कोई जरूरत नहीं आप नखरे उठाने की। बेबे आपने मुझे बुलाया? आहो तुमसे एक बात पूछनी थी। हुक्म बेबे हुक्म। माँ बेटे की शादी क्यों करती है? बेबे ढोलकी बजाने के लिए या फिर टेंशन देने के लिए? और नहीं बेवकूफा, टेंशन देने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए। वो तो मैं दिन रात कर रहा हूँ बेबे। मैं माँ की खिदमत की बात कर रही हूँ, बीवी की नहीं। उस खिदमत के लिए डैडी जी है ना। मिस रजिया ठीक कहती है
शादी के बाद बीवियां पता नहीं लड़कों पे क्या जादू कर देती है। ये सिर्फ मिस रजिया नहीं, अल्लाह बख्शे दादी भी कहती थी आपके बारे में, आपको तो याद होगी। मैंने तुम्हें सड़ी सड़ी बातें करने के लिए नहीं बुलाया। हुक्म बेबे हुक्म। मैंने ये फैसला कर लिया कि हूँ तेरा दूजा ब्याह जरूर कर देना चाहिए। तेरी इस बुढ़ी से मुझे कोई खुशी नसीब ही नहीं हुई। तो बेबे अगर उस बुढ़ी से भी कोई खुशी नसीब ना हुई आपको तो फिर दूसरी की तैयारी करेंगे। ओ बेबे आपकी इस रेस के चक्कर में ना भाग भाग के मेरे गोडे रह जाने हैं। बस पुत्र तू तैयारी पकड़। बेबे इस वाली में कोई बुराई हो ना तो बंदा दूसरी सोचता हुआ अच्छा लगता है। ले दस कोई एक बुराई हो तो मैं बताऊं ना। चलें एक ही बता दें। ये बुराई कोई कम है कि वो मुझे बुरी लगती है। वाह बेबे वाह, वैसे क्या बुराई निकाली है। अगर आप भी पिंकी को बुरी लगती हुई तो फिर फिटे मुंह तेरा, चल दफा हो जाए यहाँ से। आर यू डेफिनेट बेबे? आहो ओहो जुबैदा आपा ने सारे जहां के टोटके बता दिए। बेटे की शादी के बाद उसकी बीवी के चुंगल से निकाल के अपनी मुट्ठी में करने का कोई टोटका नहीं बताया। जुबैदा आपा आपने अच्छा नहीं किया। चोई साहब ओके होए छापा पे आ गया। नहीं चोई साहब मुन्नू ना फौरी 5000 रुपए चाहिए देने। और तेरा भला हुए। और 5000 रुपए अचानक तुम्हें क्यों चाहिए भाई? मैंने ना नोमी का दूजा ब्याह कराना है, अब ये मेरी जिद है। शाबा भाई शाबा, माशाल्लाह 5000 में दूजा ब्याह, इतना सस्ता ब्याह। और तुसी छेती पैसे कटो। और रेशमा अगर इतने सस्ते में ब्याह हो रहा है ना तो मेरी एक बात मान, उसके अगले 3 ब्याह भी इकट्ठे करांगे और बल्कि मेरे भी करवा दे। 5000 में वोटी नहीं तावीज लाना है। ओए नाना तो कोई रिश्ता लेके आ, तवीज से ब्याह नहीं होता। इसका हल यही है। खैर आप इन चक्करों में ना पड़े। और तू भी इन चक्करों में ना पड़। मेरे ख्याल में तुझे नोमी पे तवीज करवाने के बजाय अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, मशवरे नहीं। ओए अगर वो अपनी बीवी के साथ खुश है तो तुझे क्या तकलीफ है भाई? मिस रजिया कहती है यही सबसे बड़ी तकलीफ है। ओए खुद भी खुश रहे, उसको भी खुश रहने दे। चोई साहब आप अगर साहस होते ना कभी ये बात ना करते। और चलो जाके कोई सीधा काम कर, मैंने तुझे एक पाई नहीं देनी। ओए अल्लाह मैं क्या करूं, किथे जावां मैं? पिंकी, पिंकी तुम कहाँ थी? देखो तुम्हारी जुदाई में मेरा क्या हाल हो गया है। मैं तो किचन में थी और मैंने इतने देर में दरवाजा भी नहीं खोला है। मैं इस दरवाजे की नहीं, तुम्हारे दिल के दरवाजे की बात कर रहा हूँ। ओ हेलो मिस्टर, तुम हो कौन? ओ मेरे खुदा, तुम तो मुझे पहचानने से भी इनकारी हो। कमाल है, इसमें इनकारी होने वाली क्या बात है? भाई मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। पिंकी उन वादों कस्मों का क्या हुआ? कौन से वादे, कैसी कस्में भाई? वही वादा जो तुमने साथ जीने का किया था और वही कस्में जो साथ मरने के लिए खाई थी। किसके साथ? मेरे साथ, और किसके साथ? अभी मेरी और तुम्हारी इतनी बातचीत हुई कहाँ है? और वो जो मुझसे इजी लोड करवाकर सारी सारी रात बातें किया करती थी वो? सारी सारी रात? अच्छा, मेरी तो नोमी के साथ कुछ मुश्किल से 25-20 डायलॉग भी नहीं होंगे और तुम सारी सारी रात बात करने की बातें कर रहे हो। हाँ, ये बड़ा सा घर और अमीर सा लड़का देकर अपना घर बसा लिया और मुझ गरीब को भूल गई। ओए मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली तेरी बकवास। शायद ठीक ही कहता है। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ? पहले इस घर से बाहर जाओ और फिर अपने घर जाओ और सबसे आखिर में जहन्नुम में जाओ, समझे? चलो निकले यहाँ से। बेवफा हरजाई, पिंकी तुम ठीक नहीं कर रही। अगर तुम अगले 2 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुए तो मैं वाकई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कहाँ से? अच्छा पुराने ताल्लुकात है बेचारे से। मैं जानता। नोमी कहाँ गया? नोमी अंदर आओ। तो क्या हो गया, क्या इमरजेंसी है? अंदर तो चैन से बैठने दिया करो 5 मिनट। नोमी एक पागल मेरे पीछे पड़ गया है। तुम्हारे पीछे? यकीनन पागल होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी हो। थैंक यू नोमी, मैं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। हाँ डियर, पागल जो हुआ। लेकिन प्लीज नोमी तुम मेरी उस पागल से जान छुड़वा दो वरना बड़ा मसला हो जाएगा। पागल के लिए? नहीं, पागल मेरे लिए। तुम्हारी इस बात में पागल कौन हुआ? मैं या तुम? अरे ये क्या पागल पागल की रट लगा के बैठे हो? तुम मुझे पागल किए जा रहे हो। मैं पागल की रट लगा रहा हूँ? तुम किसी पागल का जिक्र कर रही थी जो तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिरता है। ओफो, तुमसे तो किसी पागल की बात करना भी पागलपन है। फिर पागल? ओ फल्ला, मैं क्या करूं? कुछ भी करो पिंकी डियर, लेकिन प्लीज तुमने पागल नहीं होना। अब बस कर दे रेशमा, इतना चलने से तूने कमजोर नहीं हो जाना।
इस सिवाय इस घर की बुनियादों के। चौधरी साहब मुनु मना ना करना, आज मुनु आग लगी जे। और मुझे भी शक था कि तेरा ताल्लुक इंसानों के नहीं जिन्नों के कबीले से है। चौधरी साहब ज्यादा पुठियां गल्ला ना करो, वरना ये आग तो भी लग सकती है। ओए ये आग मेरा क्या बिगाड़ेगी? पिछले 35 बरसों से मैं आग का ये गोला साथ लिए घूम रहा हूँ। डैडी जी आपने मुझे बुलाया? और समझा इसे, पता नहीं क्या बोल रही है तेरी माँ। डैडी जी आप लोग ना अपनी लड़ाई में मुझे ना घसीटें प्लीज। और इस बार ये झगड़ा मेरा और रेशमा का नहीं है, ये रेशमा और पिंकी का है। डैडी जी ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, कोई नई बात हो सकती है? इसकी आंखों पे तो इसकी बीवी ने पट्टी बांधी हुई है। आर यू डेफिनेट बेबे? आहो। ओहो डैडी जी आपको पट्टी नजर आ रही है मेरी आंखों पर? और मुझे वो पट्टी कहाँ नजर आएगी? मेरी आंखों पे तो खुद इसने पट्टी बांधी हुई है। नौमी होने भी टाइम है, बाज आ जा इस बीवी से। अब क्या कर दिया उसने बेबे? उसके आशिकों ने हमारे घर का रास्ता पकड़ लिया। हाँ कुछ बता तो रही थी कि वो पागल सा आदमी पीछे पड़ गया है। शादी से पहले उसको पागल किया हुआ था, अब जब वो पागल हो गया तो उसे पागल कह रही है। ओ बेबे पागलों की बात का एतबार नहीं किया करते। वो पैदाइशी पागल नहीं है, तेरी बुढ़ी के इश्क ने उसे पागल कर दिया है। और कुछ लोग इश्क करके पागल हो जाते हैं और कुछ शादी करके। अब तो तेरा दूजा ब्याह करवाना ही पड़ेगा, तेरी बुढ़ी का लक्षण ठीक नहीं है। और जाए पुत्रा दूजा ब्याह कर, बन जा दूल्हा। अब पागल। थैंक यू डैडी जी। बबलू, बबलू भैया, भैया कुछ करे प्लीज। मेरी तो बहन मुझे सुकून से नहीं देख सकती। बबलू अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया ना तो मेरे घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। कमाल है बहना, मेरे नौकरी ना करने से तुम्हारे घर के सुकून का क्या ताल्लुक? अरे तुम्हें नौकरी करने को कौन कह रहा है? ये हुई ना बात। मुझे पता था मेरी बहन को मेरे जज्बात का बहुत ख्याल है। अब आप भी कुछ मेरे हालात का ख्याल करें ना। क्या हुआ है तुम्हारे हालात को? कहीं दूल्हा भाई ने तो तुम्हें कुछ नहीं कह दिया? अरे नोमी की ये मजाल, वो तो कोई और पागल है मेरे पीछे पड़ गया फजूल में। लो पहले दूल्हा भाई अब कोई और, ये सारे पागल तुम्हें क्यों टकराते हैं? कहता है कि काफी अर्से से मुझसे इश्क करता है। अबे यार पागल ही है वो, पहले बता देता दूल्हा भाई के रिश्ते के साथ उसे भी शॉर्टलिस्ट कर लेते। लानत हो तुम्हारी सोच पे बबलू भैया। बहना तुमने ये बात करके मुझे आंटी जी की याद दिलाती। तुम आंटी जी को याद कर रहे हो और आंटी जी उधर मुझे याद कर रही होंगी। देखा देखा हम लोगों में कितनी मोहब्बत है। अरे बेबे ने भी उसकी बकवास सुन ली है, अब देखना वो कोई गड़बड़ जरूर करेंगी, तुम देख लेना बस। बताओ क्या करना है अब? सोच रहा हूँ तुम भी सोचो। पिंकी, 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 तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इतना नहीं गिरी जितना आपकी बेबे ने मुझे मिर्च मसाला लगा लगा के गिरा दिया है। कहां से आया था वो पागल? किसने बुलाया था वो पागल? नोमी आप मुझ पे यकीन करें, मैं उसे नहीं जानती। जान पहचान ही तो निकालने आया था वो। नोमी आप मुझसे कसम ले ले, आंटी ने जो कुछ भी देखा वैसा कुछ भी नहीं था। तुम क्या कहना चाहती हो? बेबे की दूर की और नजदीक की नजर खराब हो चुकी है। नोमी मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझ पे बिलीव करें। अच्छा तुम पे बिलीव करूं और अपनी बेबे पे ना बिलीव करूं हैं? वो तुम्हारी माँ से ज्यादा मेरी सास है, सास। वो सास से कहीं ज्यादा हसास हैं। सब कुछ बता दिया उन्होंने मुझे। नोमी अगर आप मेरा इत्तेबार नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं जाओ ना जाओ, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर अपने भाई को कहीं भेज दो प्लीज, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसी जैसी तुम सुन रही हो। चुप हो जाए आप। अरे चौधरी अंकल एक बहुत बड़ा मसला हो गया। ओए बरखुरदार और नौजवानों के मसाइल का हल मेरे पास नहीं है, तुझे कहीं और जाना होगा। अरे वो मेरा मसला नहीं है। और फिर किसका मसला है? चौधरी अंकल पिंकी को कोई लड़का तंग कर रहा है। और जानता हूँ मैं, उसका नाम नोमी है ना? अरे वो दूल्हा भाई है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो तो कोई अनजान लड़का है। ओ अच्छा वो। और रेशमा तो कह रही थी को पुरानी जान पहचान है। ठीक है चौधरी अंकल, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। ओए पुत्र मेरी चीखा निकाल देती है तू। और माशाल्लाह भाई बड़ी बेगैरती से झूठ बोल रहा है तू। चौधरी अंकल कितने अरसे से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, आपने कभी देखा मैं किसी लड़की से फोन पे बात कर रहा हूँ या किसी से फ्लर्ट किया? देखा है? और ये तो राइटर सिचुएशन नहीं बनाता, वरना तेरे अफाल इतने पाकीज़ा नहीं है। आप भी मुझे ऐसे ही समझते हैं? ओए पुत्र खाली समझता नहीं हूँ, उस पे यकीन भी रखता हूँ। चौधरी अंकल मेरा यकीन करें कि पिंकी बहना ऐसी नहीं है, वो शख्स उसे तंग कर रहा है। और ठीक है भाई, और बहनों बेटियों की दीद लिहाज तो करनी पड़ती है ना। अब ये सोच के उसके साथ करना क्या है? वही जो आपके साथ करना है। ओए पुत्र फिक्र ना कर, तू उसे बुला, हम उसे पकड़ लेंगे। और वैसे भी तुम्हें जब तक चौधरी जिंदा है ना, इस घर में कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। आंटी जी भी नहीं?
ओए, वो तो खुद मुझे मैली नजर से देखती है। चौधरी अंकल, कभी मेरे सर पे तो इस तरह हाथ नहीं रखा आपने। बेटा, तुम्हारे सर पे नहीं, तुम्हारे गले पे हाथ रखूंगा, वो भी दोनों। आई लव यू टू। हेलो, पहचाना मुझे? कौन बोल रहा है? देखा पिंकी, मुझे भूल गई हो ना? अब तो मेरा नंबर भी नहीं पहचानती। अच्छा अच्छा, तुम वो बोल रहे हो। शुक्र है कि तुमने मुझे पहचाना तो। हाँ, मैंने तुम्हें वाकई में पहचान लिया है। तो उस वक्त इनकार क्यों किया था? अब वो दरअसल हम लड़कियों की ना मजबूरियां होती हैं। मेरे पीछे मेरी सास खड़ी थी इसलिए। ओह, लगता है अब आसपास कोई नहीं है। हाँ हाँ, आसपास तो क्या बल्कि पूरे घर में कोई नहीं है। तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अकेले? तुम क्या मेरे पास नहीं हो? अबे उस्ताद, ये तो लॉटरी लग गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो फिर तुम ऐसा करो कि हमारे घर आ जाओ, हम अकेले मिलके खूब बातें करेंगे। क्या कह रही हो पिंकी? गेट तक आने की हिम्मत है तो फिर लाउंज तक आने की भी हिम्मत करो ना। आप हुक्म तो करें सरकार, फिर देखें मुझ में कितनी हिम्मत है। अच्छा चलो, तो फिर आज तुम्हारी हिम्मत देख ही लेते हैं। अब पता चलेगा किससे वास्ता पड़ा है। इधर आ नोमी, बात सुन। इधर आ, मेरी गाल कान खोल के सुन ले। तेरी बीवी ने ये जो हरकत की है ना, इसका वजूद 1 मिनट भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेबे, मेरा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? तुमने मुझे इतना अच्छा समझा है। ओ बेबे, मैंने आपको अच्छा नहीं समझा हुआ, लेकिन मैंने आज तक पिंकी को इतना बुरा नहीं समझा। हाय ओ रब्बा, माँ बुरी ते बीवी चंगी। ओ बेबे प्लीज, मैं पहले ही डाढ़ा परेशान आ। वो तेरी ऐसी परेशानी को हल करने लगी हो ना मैं। वो कैसे बेबे? तेरा दूजा ब्याह करके। ओ नई वाली को भी पुरानी वाली की तरह जलीली करना ना तूने बेबे। नहीं, कसम मैं उसे खुशी खुशी बर्दाश्त करूंगी। तो बेबे इसको कर ले, मेरा खर्चा जरूर कराना है। इसको मैं नहीं कर सकती, उसको कर लूंगी। हाँ, वो कैसे बेबे? उसको मैं खुद अपने हाथों से ब्याह के लाऊंगी ना। ओ बस कर दे बेबे, ये वाली मैं कौन सा को गेम शो से जीत के लाया हूँ? ये भी तो तू ब्याह के लाई थी ना। इस बात पे मिस रजिया बिल्कुल ठीक कहती है। क्या कहती है? दूर फिटे मुंह तेरा। ओ बेबे थैंक यू मिस रजिया का भी, आपके कान में आके ना कुछ कह ही जाती है। सहेली है ना मेरी। घर बुलाकर भी इतनी दूर बैठी हो? अब कोई देख ना लेना इसलिए। क्या तुम तो कह रही थी कि घर पे कोई भी नहीं है? अरे पागल, अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो क्या खिड़कियों और दरवाजों की आंखें नहीं हो सकती क्या? अरे डरना छोड़ो, आओ कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर लें। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? तुम्हें अभी भी शक है? मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है, मगर कुछ और लोगों को जरूर शक है। अरे छोड़ो लोगों को, उनका तो काम ही बातें करना है। अरे बातें तो हम इस घर में जरूर बनाते हैं, पर कभी कभी काम भी करते हैं। बाजी ये तो फाउल है, धोखा बाजी। अबे बाजी भी कह रहा है और मोहब्बत भी कर रहा है लौंडे। भजन कसम ले ले, मुझे तो इनसे मोहब्बत जताने के पैसे मिले थे, वरना बाजी को तो मैं दिल से बाजी मानता हूँ। और फरमाइशी मोहब्बत के डायरेक्टर है। और तेरा प्रोड्यूसर कौन है? रेशमा आंटी। क्या? हाँ जी, उन्होंने तो बाजी का फोन नंबर और नाम बताया था, वरना मैं बाजी को कहाँ जानता हूँ। तेरी है? अभी पता चल जाता है। और नामी और रेशमा। जी डैडी जी, डैडी ओथे गई जाना। जी डैडी जी, डैडी। आंटी जी, फरार होने की जरूरत नहीं है। रेशमा, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की कोशिश मत करना, अपने हथियार फेंक दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। रेशमा आंटी प्लीज मुझे बचा ले प्लीज। ओ बेबे, आप इसे जानती हैं? और खाली जानती नहीं, पैसे भी देती है इसे। बेबे डैडी जी ठीक कह रहे हैं। पुत्र, पैसे तो मैं तेरे डैडी जी को भी देती हूँ। लेकिन पिंकी बहना का जाली आशिक बनने के रोल के लिए पैसे सिर्फ इस मनहूस को दिए थे। क्यों बे बोल? जी भाजन। बेबे इस सिचुएशन के बारे में मिस रजिया क्या कहती हैं? भाग मुंडिया भाग।